नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपने आज तक कभी भी राहुल गांधी जी को बहन मायावती जी के ऊपर कोई बयान देते हुए नहीं सुना होगा। लेकिन पहली दफा राहुल गांधी जी ने बहन मायावती जी के ऊपर खुलकर बयान दिया है और उनके बयान के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी जी के बयान के बाद एक तरीके से यह समझा जाए क्या राहुल गांधी जी ने बहन मायावती जी के ऊपर या बसपा के ऊपर निशाना साधा है, या चूंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तो क्या राहुल गांधी जी की तरफ से बहुजन समाजवादी पार्टी को ये ऑफर है कि भैया आ जाइए मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, या इसका ये मायने निकाला जाए कि एक तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को इशारा कर दिया है कि आप हमें अगर 27 के विधानसभा के चुनाव में सम्मानजनक सीटें देते हो तो ठीक, वरना मेरा विकल्प बहुजन समाजवादी पार्टी भी है। तो आखिर राहुल गांधी जी के बयान के क्या मायने हैं और राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया है बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी को लेकर, इसी को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी रायबरेली के दौरे पर थे तो एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आजकल बहन जी दमदारी के साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, ठीक ठाक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। और बाद में फिर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते थे कि हम तीनों लोग 2024 के लोकसभा के चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ें, यानी कि हम तीनों से मतलब सपा, बसपा और कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ आ जाएं और अगर हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो आज देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। ये मेरा भी व्यक्तिगत मानना है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक इंडिया गठबंधन सीटें जीतकर आता। तो राहुल गांधी जी के इस बयान के बाद बहन मायावती जी ने भी पलटवार किया है राहुल गांधी जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ भेदभाव होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब जब बहुजन समाजवादी पार्टी ने किसी दल से गठबंधन किया है तब तब बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर होता है सामने वाली पार्टी को, लेकिन सामने वाली पार्टी का वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं होता है। इससे बसपा को नुकसान ही हुआ है। ये बहन मायावती जी ने पलटवार किया कांग्रेस पार्टी के ऊपर। लेकिन मैं यहां यह समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर राहुल गांधी जी के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए। देखिए, पहला तो मायना ये निकाला जा सकता है कि देखिए राहुल गांधी जी ने ये बात कहकर कि हम चाहते थे कि बहन मायावती जी मिलकर चुनाव लड़े लेकिन वो नहीं लड़ी, यानी कि वो इशारा कर रहे हैं कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब 27 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और अगर ये बात राहुल गांधी की अगर लोगों तक पहुंचती है, लोगों में थोड़ा भी समझते हैं, तो उससे बहुजन समाजवादी पार्टी को नुकसान होना तय है 27 के विधानसभा के चुनाव में। दूसरा इसका मायना ये निकाला जा सकता है, उन्होंने खुला ऑफर भी दे दिया है बसपा को, चलो भैया जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़िए आप, हम 27 के विधानसभा के चुनाव में आपके साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। यह भी इसका मायने निकाला जा सकता है। और तीसरा इसका ये मायने निकाला जा सकता है, ये अर्थ निकाला जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को इशारा है, अगर हमको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं, कांग्रेस पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं, तो हमारा विकल्प खुला है बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है 27 के विधानसभा के चुनाव में। तो मैं ये कहूं कि जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी को लेकर, उसके बाद पूरे देश की राजनीति में हड़कंप है। और एक बात तय है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, 24 के लोकसभा के चुनाव में भले ही गठबंधन ना हुआ हो, 27 के विधानसभा के चुनाव में अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो कोई अलग ही बहुत ही आपको समीकरण देखने को मिलेगा। लेकिन शायद बहुत कम ही चांस है कि समाजवादी पार्टी अब बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़े। हालांकि राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन राहुल गांधी जी के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।